Hello dear students, welcome you all. Myself दीपक जाजू, बीटेक फ्रॉम IIT BHU, आपका जेई मैथमेटिक्स मेंटर। आज आपके लेके आया हूं मैं फर्स्ट फैब का इवनिंग सेशन का कैलकुलस पोर्शन का जेई मेंस का वीडियो सॉल्यूशंस। तो ऐसे और वीडियो जानने के लिए आपको जाना पड़ेगा मेरे चैनल L1 कोचिंग, जहां पर आपको ऐसे मिलेंगे बहुत सारे वीडियो, टॉपिक वाइज जानकारी और अलग अलग इंफॉर्मेशन। तो लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो विदाउट टाइम लॉस किए बगैर। पहला क्वेश्चन देखते हैं। लेट अल्फा एक्स इक्वल टू ई की पावर एक्स बीटा वाई की पावर गामा बी द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन देन दिस। थोड़ा सा इसको रीअरेंज करने की कोशिश करते हैं। तो पहला टर्म है डी एक्स से डिवाइड कर लेते हैं। तो 2x स्क्वायर वाई डी वाई बाई डी एक्स से डिवाइड कर दें और इसको थोड़ा सा ऐसे लिख देते हैं एक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। क्या किया, इसको dx से डिवाइड कर दिए और 1 को उधर ले गए। एक चीज ध्यान से देखो, ये है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन रिड्यूसिबल। कैसे पता लगा? हिंट मिल रहा है कि वाई स्क्वायर का जो डेरिवेटिव है वो 2y होता है, तो वाई स्क्वायर को t मिलेंगे। वाई स्क्वायर को क्या लेंगे? t। तो इसका डेरिवेटिव होगा 2y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dt बाई डी एक्स। वेरी सिंपल। तो ये आ गया। तो एक्स स्क्वायर इंटू डी टी बाई डी एक्स प्लस एक्स इंटू टी इज इक्वल टू 1। एक्स स्क्वायर से डिवाइड करें तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, डी टी बाई डी एक्स प्लस टी अपॉन एक्स बराबर 1 बाई एक्स स्क्वायर। सिंपल। इंटीग्रेटिंग फैक्टर आई एफ ई की पावर में 1 बाई एक्स डी एक्स, ये e की पावर में आ जाएगा ln x, जिसका वैल्यू आपका आ गया x। t इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू x इंटू 1 बाई एक्स स्क्वायर dx। क्या होगा? इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू क्यू एक्स प्लस सी। ये x से x कट गया। x का 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन आप जानते हो ln x प्लस सी। t माना किसे था? मैं यहां पुट कर लेता हूं। t माना था वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर एक्स इक्वल टू ln x प्लस सी। सी ढूंढने के लिए कोई डाटा दिया है तो चेक कर लेते हैं। y2 की वैल्यू रूट ln2 है, तो जैसे ही x की जगह 2 रखूंगा ये रूट ln2, ये बचेगा स्क्वायर करने पर ln2, x की जगह ln2, x की जगह 2 प्लस सी। तो यहां से c का वैल्यू क्लियरली नजर आ रहा है ln2। अगर c की जगह ln2 रख दें तो ये वाई स्क्वायर x इक्वल टू ln2 प्लस ln x, दिस इज ln2x। फाइनली ये किस टर्म में लिखा हुआ है? अल्फा x बराबर e की पावर में, तो इधर आएगा 2x e की पावर में वाई स्क्वायर x, e की पावर में वाई स्क्वायर एक्स। इसको इस टर्म से कंपेयर करें तो ध्यान से देखो, अल्फा का वैल्यू आपका वैल्यू है 2, अल्फा एक्स इधर है 2x, y का पावर 2, y का पावर गामा, तो गामा का वैल्यू 2, x का पावर 1, तो बीटा का पावर आपका बीटा का वैल्यू 1। फाइनल आंसर होगा अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा यानी 2 प्लस 1 माइनस गामा, आंसर आ गया 1। कोई ऑप्शन है? तो बिल्कुल है 1 आंसर। वेरी इजी क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हो, एरिया अंडर द कर्व। एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय दिस रेक्टेंगुलर हाइपरबोला एंड दिस पैराबोला y lying between 1 to x स्क्वायर। तो पहली कोशिश है हम इसका y बराबर एक्स स्क्वायर, y बराबर 1 और एक्स वाई इक्वल टू 8, इन तीनों का ग्राफ बनाते हैं सिंपल ढंग से।
फिर देखते हैं कौन से एरिया की बात कर रहा है। पहला पैराबोला है, दूसरा है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। एक्स वाई बराबर 8, ये रहा एक्स वाई बराबर 8, एक्स वाई बराबर 8। तीसरा है y बराबर एक्स स्क्वायर, y बराबर एक्स स्क्वायर अगर मैं यहां पुट करूं तो ध्यान से देखो, ये एक्स क्यूब बराबर 8 आ रहा है, यानी x बराबर 2, यानी ये आपस में 2,4 पे कट कर रहा है। ठीक है, 2,4 पे कट करे। तीसरी लाइन है y बराबर 1, y बराबर 1 तो x बराबर 1, यानी पैराबोला को ये 1 पे कट कर रहा है। फिर मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर दे रहा हूं, 1 ये रहा, तो ये पॉइंट आपका 1 1 है, सिंपल। ओके, y की जगह 1 रखोगे तो ये पॉइंट आपका आ गया 8,1। अब ध्यान से देखो क्या पूछा गया है, कौन से एरिया की बात करें। एरिया तो बहुत सारे दिखाई दे रहे हैं, तो देखो 1 से ज्यादा यानी इस लाइन से ऊपर। दूसरा एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन वाई, मतलब पैराबोला से बाहर, लेस होता है तो अंदर, इसके बाहर, पैराबोला से बाहर, लाइन से ऊपर। तीसरा ध्यान से देखो, इसको 0 0 क्या कर रहा है, सेटिस्फाई। 0 0 रख के देखो, 0 से 8 बड़ा है, ट्रू है, तो जिस तरफ 0 0 है वो लेना है। तो पैराबोला से नीचे, पैराबोला से इधर, इसके इस तरफ क्यों, जिस तरफ 0 0 है, और इससे ऊपर। क्लियर कट है, जो मैं येलो कलर से बना रहा हूं ये आपका एरिया है। ये एरिया ढूंढना बड़ा आसान है। क्या करेंगे, दिस कर्व प्लस दिस कर्व माइनस लोअर कर्व। ध्यान से देखो तो कैसे इसको एरिया ढूंढेंगे, मैं यहां कोशिश करता हूं। एरिया, पहला कर्व है पैराबोला, पैराबोला को इंटीग्रेट करेंगे 1 से 2 में, 1 से 2 में। दूसरा कर्व है 2 से लेकर 8 में, हाइपरबोला, हाइपरबोला है y इक्वल टू 8/x। माइनस, एक काम करते, नीचे वाले रेक्टेंगल का एरिया, रेक्टेंगल की जो विड्थ है, रेक्टेंगल की जो विड्थ है वो ध्यान से देखो, 1 और 8 का अंतर कितना, 7, हाइट कितनी, 1, तो ये है 7, ये है 7। चलो फटाफट इसको इंटीग्रेट कर लिया जाए, देखते क्या आ रहा है। ये है x³ 1 से 2, ये है 8 ln x 2 से 8, और ये -7, ये आएगा 8, 8 - 1 7/3, सिंपल। 8 लिखेंगे, ln 8 minus ln 2, दिस नंबर इज 8 ln 4 minus 7। 8 ln 4 को लिख सकते हैं 16 ln 2, 7 ये 21, 7 घटाएंगे -14/3। ध्यान से देखो, ये पहला ऑप्शन आपका ट्रू है। तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, पर टफ नहीं था, बनाने के लिए था, इतना तो चलता ही है, इतनी प्रैक्टिस हुई है क्लास में। नेक्स्ट क्वेश्चन, let p x0 y0 be the point on this hyperbola which is nearest to this line। सिमिलर क्वेश्चन हमारी बुकलेट में है, ये है सिंपल क्वेश्चन बट बनाने के लिए। ये हाइपरबोला मैंने बना लिया, और ये लाइन आपकी 3x + 2y बराबर, सिमिलर क्या, मैं तो कहता हूं ये सेम टू सेम ही है। 3x + 2y, 3x + 2y बराबर 1, ये लाइन लमसम कुछ ऐसी जा रही होगी। एक मिनट, दोबारा बना लेते हैं। ये मान लेते हैं कुछ ऐसी लाइन जा रही है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। अब छोटा सा एक लॉजिक डेवलप करते हैं कि कौन सी ऐसी लाइन, कौन सा ऐसा पॉइंट है जो नियरेस्ट होगा। सपोज करो ये पॉइंट आपका नियरेस्ट है, जिसकी उसने बात की है x0 और y0। अगर ये नियरेस्ट होगा तो मैंने आपको क्लास में सिखाया हुआ है कि दो कर्व या दो पॉइंट या दो लाइन के बीच का मैक्सिमम मिनिमम डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर होता है।
परपेंडिकुलर कैसे होगा, इस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे और एक ऐसी लाइन जो दोनों पे कितना डिग्री बनाए 90, दोनों पर कितना डिग्री बनाए 90। तो इसके लिए इस पॉइंट पर टेंजेंट का स्लोप इस लाइन के स्लोप के बराबर होना चाहिए। तो शुरुआत आपको मिल गई। कैसे, कर्व को डिफरेंशिएट करता हूं, 6x माइनस 8y y डैश इज इक्वल टू 0, सिंपल। तो इस पॉइंट पर टेंजेंट, ये लाइन का स्लोप, टेंजेंट का स्लोप आएगा 3x अपॉन 4y। दिस मस्ट बी इक्वल टू स्लोप ऑफ दिस लाइन। और इस लाइन का जो स्लोप है वो ध्यान से देखो, ये लाइन इसके पैरेलल होगी तभी ये परपेंडिकुलर होगी। तो इस लाइन का जो स्लोप है वो है -3/2। मैं कह सकता हूं m1 और ये m2 और m1 बराबर m2। ये आ गया। तो यहां से क्लियरली है x बराबर आ गया -2y, x बराबर आ गया -2y। ओके, पहला काम। x बराबर -2y अगर मैं यहां रख दूं सिंपल वे में तो मुझे पॉइंट मिल जाएगा। x की जगह 2y रखता हूं तो 3 इंटू 4y स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 36। तो ये 12 में से 4 गया कितना 8 से डिवाइड करेंगे तो y स्क्वायर का जो वैल्यू आपका नजर आ रहा है वो नजर आ रहा है कितना 12 में 4 गया 8 से डिवाइड करेंगे तो ये y स्क्वायर का वैल्यू 36/8। तो ये आ गया 9/2। 4 दूनी 8, 9 चौके 36। तो y की वैल्यू आपकी आ रही है ±3/√2। y अगर ±3/√2 है तो x की वैल्यूज 2 दिखेगी। क्लियरली है, एक पॉइंट यहां दिखेगा, एक पॉइंट यहां। ठीक है, तो दोनों पॉइंट में फाइंड करने की कोशिश करता हूं। तो वो पॉइंट कौन सा है, देखो ध्यान से। y की वैल्यू 3/√2 मैं यहां रख देता हूं पहले, तो पॉइंट ढूंढने की कोशिश करूंगा। 3/√2 रखूंगा तो x का वैल्यू आपका आएगा -3√2 और y का वैल्यू आपका आ गया 3/√2। y की वैल्यू 3/√2, 2 से 2 कट गया, यहां आ गया 3√2। इसी टाइप से y की वैल्यू -3/√2, तो -3/√2 रखेंगे तो ये आएगा -3/√2 और ये आएगा 3√2। 2 पॉइंट आपको मिल गए और क्लियर कट नजर आ रहा है। ये पॉइंट 4th क्वाड्रेंट में है और ये पॉइंट आपका 2nd क्वाड्रेंट में, x नेगेटिव और y पॉजिटिव। अब 2 पॉइंट आने की वजह से काम बढ़ गया। कह रहा है कि कौन सा नियरेस्ट है, तो इसका तरीका ये नहीं है कि हम कोई अनुमान लगा लेंगे, हमें कुछ नहीं करना। दोनों इस पॉइंट से भी इस लाइन का दूरी ढूंढेंगे और इस लाइन से भी इसका दूरी ढूंढेंगे। जो ज्यादा नजदीक होगा, वैसे तो ग्राफ खुद ही बता रहा है कि ये ज्यादा दूर है सिमेट्री की वजह से, ये ज्यादा पास। फिर भी आपको रिस्क नहीं लेना होता, हमेशा डिस्टेंस फाइंड करनी होती है। ठीक है, तो आप दोनों से डिस्टेंस फाइंड करके देखेंगे D1 और D2, जो नजदीक कम होगा उसको ले लिया जाएगा। तो x की जगह हम रखने जा रहे हैं -3√2, तो ये आ गया -9√2। 2y करोगे तो ये आपका आ जाएगा पॉइंट √2y, √2 3 ±1 अपॉन √13। तो पहली डिस्टेंस आपकी क्लियरली नजर आ रही है, ये आएगा √2 कट जाएगा तो ये पहली डिस्टेंस आ जाएगी 9 -9 + 3 -9 + 3 ये चेक करोगे तो कितना -6 √2 +1 अपॉन √13। इसी टाइप से D2 डिस्टेंस ढूंढने की कोशिश करते हैं। D2 के लिए ये पॉइंट चूज कर लेते हैं। x की जगह रखेंगे 3√2 तो ये आएगा 9√2, y की जगह -3/√2 तो -3/√2 रखेंगे तो ये आएगा -3√2 -1 अपॉन √13। ये वैल्यू आपकी √2 कॉमन ले लें
तो 6√2 - 1 अपॉन √13। क्लियरली ये D2 डिस्टेंस आपकी कम है, वो तो दिख ही रहा था कि ये वाला पॉइंट नजदीक है। इसका मतलब आपका जो पॉइंट है वो सेकंड वाला है। कौन सा वाला? ये है x0 और ये क्या है y0। अब देखो क्वेश्चन में काम और भी कर दिया कि √2 y0 - x0 क्या होगा। तो मैं पिंक कलर के पेन से यहां लिखने की कोशिश करता हूं। √2 y0 है -3/√2 और x0 है 3√2। √2 से गुना कर दें, माइनस कॉमन ले लें, तो ये आपका नजर आ रहा है 3। √2 से गुना कर देंगे, ये है 6, ये है 9। क्या कोई ऐसा ऑप्शन है? तो बिल्कुल है, ऑप्शन है -9। सिंपल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देख के ही समझ में आ गया होगा, प्रॉपर्टी का क्वेश्चन। -π/4 से π/4 x + π/4 2 - cos x। ध्यान से देखो, -a से a में ये वाला जो पार्ट है ये ऑड है, तो इसका आंसर होगा 0। ये वाला पार्ट आपका इवन है, इसका आंसर होगा ट्वाइस। कैसे ट्वाइस? मैं लिखना शुरू करता हूं। दुगुना π/4 0 से लेकर 2 - cos x, और ये है 0 से कितना π/4। क्या किया? ये तो 0 हो गया क्योंकि ये ऑड फंक्शन है। ऑड फंक्शन का इंटीग्रेशन -a से a में क्या होता है? 0। ये वाला आपका क्या फंक्शन है? 0। इवन है तो कितने गुना? 2 गुना। 2 गुना है तो π/2 यहां आपका बचेगा। 0 से कितना π/4 dx 2 - 1 - 10 स्क्वायर अपॉन 1 + 10 स्क्वायर π/2। 0 से π/4, 1 + 10 स्क्वायर ऊपर जाएगा तो सेकंड स्क्वायर x dx। तो इजी क्वेश्चन है, फ्री के नंबर है एग्जाम में। और नीचे आएगा 1 + 3 10 स्क्वायर। इजी रास्ता, बोर्ड टाइप क्वेश्चन हो गया। 10x को t लिया जा सकता है, तो इसका डेरिवेटिव होगा सेकंड स्क्वायर x dx = dt। सिंपल। लिमिट आ जाएगी 0 पर 10 का वैल्यू 0, π/4 पर 1। ये π/4 है, सॉरी। तो ये आ गया dt, नीचे है 1 + √3 का होल स्क्वायर, t का होल स्क्वायर। ये क्लियर कट है, ये फॉर्मूला है आपका π/2 √3 से डिवाइड tan इनवर्स √3 × t। 0 से कितना? 1। 0 पर ये 0, 1 पर इसकी वैल्यू आएगी π/3, तो 2√3 π/3 π² अपॉन 6√3। क्या ऐसा कोई ऑप्शन नजर आ रहा है? तो बिल्कुल ये रहा। इजी क्वेश्चन था, सबका साथ सबका विकास वाला। ठीक है पहलवानों। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया का सबसे आसान क्वेश्चन। x⁻x का डेरिवेटिव लॉग लेके किया जाता है, मैंने बताया हुआ है कि याद कर लो। x⁻x का डेरिवेटिव 1 + ln x × x⁻x। एक बार और करना है, वो भी आसान है। u × v का रूल फॉलो करेंगे। एक बार u का करेंगे तो x⁻x 1 + ln x का होल स्क्वायर, और एक बार करेंगे 1 + ln x जो कि आएगा 1/x। क्वेश्चन में पूछा है इसमें 2 रखो, उसमें भी 2 रखो, तो रख देते हैं 2। तब फाइनल आंसर अपने लिखने जा रहे हैं y⁻2 - 2y⁻2। तो y⁻2 लिखेंगे, ये 4, ये है 1 ln 2 का होल स्क्वायर। यहां लिखेंगे 4, 4/2 2। सिंपल। -2y⁻2, इसमें 2 रखेंगे, 4, 4 दूनी 8, 1 + ln 2। थोड़ा सिंप्लीफाई किया जाए, ये आ जाएगा 4 + 8 ln 2 + 4 ln 2 का स्क्वायर
-8ln2 -8ln2 +2 - 8 ये आ गया। ये दोनों टर्म आपके कट जा रहे हैं, ये वाला फाइनल आंसर ध्यान से देखो, मैं यहाँ लिखने जा रहा हूँ, क्या बन जा रहा है 4ln2 का स्क्वायर, बिल्कुल 4 + 2 - 8 यानी -2, तो 4ln2 का स्क्वायर -2, ऑप्शन आपका कौन ट्रू है, डी। वेरी इजी, ये भी फ्री के नंबर एग्जाम में छोड़ने नहीं चाहिए। ध्यान से देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम टू सेम क्वेश्चन क्लास के अंदर, वहां बस थोड़ा सा चेंज किया था, यहां 1 नहीं था, वहां 1 नहीं था, यहां 1 आ गया। क्या पूछा, F2 बताओ। चालाकी भरा क्वेश्चन। क्या करते हैं, हमें कई तरीके हैं, या तो हम फंक्शन ढूंढ लें और 2 रख दें, पर हम कोशिश करेंगे कि हमें केवल F2 चाहिए, तो हम फंक्शन ढूंढ के x में क्यों नाटक करें। तो हमने क्या करते हैं, पहला काम, इसी रिलेशन में x को 2 रख देते हैं बिना दिमाग लगाए। जैसे ही 2 रखोगे पहला इक्वेशन आएगा F2 + F - 1 = 3, इक्वेशन नंबर 1। फिर x की जगह रख देते हैं -1, x की जगह रख देते हैं -1, F - 1 F½ = 0, इक्वेशन नंबर 2। पर समस्या ये हो गई कि ध्यान से देखो F½ आ गया, अब मुझे F½ भी चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, फिर दिमाग लगाता हूं, बिना दिमाग नहीं लगाता हूं, मैं तो कहता हूं x को वैल्यू ½ भी मैं यहां रख देता हूं, ½ रखूंगा तो F½ रखेंगे, देखो ये F2 आ गया, ओ फिर रिपीट हो गया। अब ध्यान से देखो, ½ रखने पर इस तरफ आएगा 3/2, इक्वेशन नंबर 3। 3 वेरिएबल है, F - 1 F2 F½ और 3 इक्वेशन है, सॉल्व किया जा सकता है। बहुत आसान रास्ता क्या है, ध्यान से देखो सब लोग, 1 + 2 1 + 3 - 2 सीधा आ जाएगा। इन दोनों को ऐड करेंगे तो F½ + F - 1 आएगा, और काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 0। और इन दोनों को ऐड करेंगे तो F2 बचेगा, 3 + 3/2। ओ ये भी फ्री के नंबर लग रहे हैं एग्जाम में। तो यहां से F2 का जो वैल्यू आ रहा है फाइनली, वो आ रहा है 3 दूनी 6, 6 3 9, 9/2, F2 = 9/4। सिंपल, वेरी इजी। आगे देखते हैं, सम ऑफ एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, एब्सोल्यूट मैक्सिमा एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन इन दिस इंटरवल। तो चलो भैया फंक्शन को थोड़ा डिस्क्राइब करते हैं और फंक्शन का मोड हटाने की कोशिश करते हैं। तो फंक्शन ध्यान से देखो, ये दिया हुआ है x² - 5x + 6 -3x + 2। अब मोड हटेगा, या तो प्लस लगेगा या माइनस लगेगा, तो इस इंटरवल को मैं साइड में लिखने की कोशिश करता हूं, -1 और ये है 3। ध्यान से देखो, ये मोड के अंदर वाले नंबर के जो फैक्टर है, मैं साइड में ऐसे रफली लिख ले रहा हूं, वो फैक्टर है x - 2 और x - 3। 3 से ज्यादा पर ये फैक्टर होगा पॉजिटिव, जो कि मुझे लेना ही नहीं है क्योंकि डोमेन 3 से ज्यादा है। 3 से कम पर ये देखो नेगेटिव साइन स्कीम से, और उससे कम होने पर पॉजिटिव। यानी आप ध्यान से देखो, आपका ये जो इंटरवल है, ये 2 पार्ट में ब्रेक हो गया। पहला इंटरवल ध्यान से देखते हैं, पहला इंटरवल है -1 से 3, -1 से कम। दूसरा है -1 सेकेंड, इसका क्रिटिकल पॉइंट तो दूर लेना चाहिए ना, दोबारा बता देता हूं, 2 सेकेंड रुको, 1 सेकेंड। नंबर लाइन पर लिखेंगे, नंबर लाइन पर लिखेंगे किसको, मिस्टेक हो गया थोड़ा सा, कि -1 ये है 2, ये है 3। कैसे, उसके जो फैक्टर थे x - 2 और x - 3, 3 से ज्यादा में ये फैक्टर होगा पॉजिटिव,
3 से कम में होगा नेगेटिव, 2 3 से कम, 2 से ज्यादा, प्लस माइनस प्लस, यानी इस फैक्टर का जो साइन होगा -1 से 2 में पॉजिटिव, 2 से 3 में नेगेटिव, और 3 से ज्यादा में लेना नहीं है क्योंकि डोमेन आपका -1 से 3 है, तो -1 3 को 2 पर तोड़ना पड़ेगा। तो भी काम किया जाए, पहला इंटरवल ले लेते हैं -1 से कितना 3 2, -1 से 2 में ध्यान से देखो ये पॉजिटिव है, यानी पॉजिटिव है तो मोड हटेगा, प्लस लगेगा, प्लस लगेगा तो दोनों का डायरेक्ट ऐड किया जा सकता है, x² - 8x + 8। दूसरा 2 से 3, 2 से 3, 2 से 3 में क्या होगा, 2 से 3 में ये नेगेटिव आ रहा है तो यहां माइनस लगाएंगे तो -x² + 5x प्लस -3x करेंगे तो 2x -6, सिंपल, -6, या माइनस लगाया, पहले में क्या किया प्लस, प्लस लिखेंगे x² - 8x + 8। अब किसी भी फंक्शन की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू ढूंढने के लिए फंक्शन को या तो मैक्सिमा मिनिमा के लिए डेरिवेटिव 0 करेंगे या इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की भी मदद ले सकते हैं। तो देखते हैं क्या हो रहा है, f' इसका आ रहा है 2x - 8। अब ध्यान से देखो, 2 भी रखने पर ये नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब है ये इस इंटरवल में नेगेटिव होगा, यानी ये डिक्रीजिंग फंक्शन है। इसका चेक कर लेते हैं, इसका डेरिवेटिव आ रहा है -2x + 2। मैं 3 रखने की कोशिश करता हूं, 3 रखूंगा तो भी नेगेटिव है और 2 रखूंगा तो भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, यानी क्वेश्चन हो चला है आसान। ये भी डिक्रीजिंग फंक्शन, ये भी डिक्रीजिंग फंक्शन। अब अक्कल लगाओ, फंक्शन नॉर्मली ऐसे है, पहले घट रहा है फिर घट रहा है, इसका मतलब है कि ये -1 पे तो देगा वैल्यू सबसे ज्यादा मैक्स, और यहां कहीं 3 पर देगा, ये कहीं पर भी हो 3 पर ये देगा मिनिमम। तो हम फाइंड करने जा रहे हैं मैक्सिमम वैल्यू, तो वो आएगी f-1 रखने पर। अब मैं -1 रखने की कोशिश करता हूं, -1 पे ये आएगा 1 + 8 + 8, ये आपका वैल्यू आ गया 17। मिनिमम के लिए आपको रखना पड़ेगा 3। अब 3 रखेंगे तो इस फंक्शन में रखेंगे, इस फंक्शन में रखेंगे तो -9 + 6 -6, दिस वैल्यू इज -9। अब ये आ गया मैक्स, ये आ गया मिनिमम। क्या पूछा है, सम, तो 17 आंसर मैं यहां लिखना चाहूंगा 17, और ये वैल्यू आपकी आगे कितनी -9, सिंपल। देख लेते हैं, -1 पे ये कितना शो कर रहा है, 1 8 और 8 16 1 17, 3 रखेंगे -9, 3 दूनी 6, 6 - 6 -9, और 17 में से 9 गया, ये आपकी वैल्यू आ गई 8। ऐसा तो कोई ऑप्शन नहीं दिख नहीं रहा, या तो उसने मॉड लेके ऐड कर दिया होगा, कहीं कोई वैल्यू मिस्टेक तो नहीं हो रहा है, चेक कर लेंगे। x² - 5x + 6, -1 से 2 में, -1 से 2 में चेक कर लेते हैं पॉजिटिव, और 2 से 3 में नेगेटिव, तो ये नेगेटिव होगा तो -x² + 5 और 5 में से 3 गया ये, ओ क्या किया ये मैंने, ये देखो यहाँ मिस्टेक होगी ना, और यहाँ क्या लिखा, -x² + 5x -6 + 2, शुक्र है कि बाकी कैलकुलेशन में दिक्कत नहीं कर रहा है। पता आपको क्या हुआ, पता लगा आपको क्या मिस्टेक हुई, यहां अगर माइनस लगाएंगे तो -6 + 2, ये हमने गलत लिख दिया, -6 लिख दिया, -6 + 2 मिलके आपका आ गया माइनस कितना 4। अब देखो मिनिमम में दिक्कत है, तो मिनिमम आपका वैल्यू जो आपका नजर आ रहा है, 1 सेकेंड, -9 + 6 -4, ये टोटल वैल्यू आपकी आ गई 6 में से 4 गया 2, ये आ गया -7, सिंपल। अब फाइनल आंसर है दोनों का जो सम
सम आएगा 17 और -7, आंसर कितना 10। तो ये आपका 10 ऑप्शन है। इजी था वो, तो बाई चांस है कि हमने पकड़ लिया, नहीं तो यहाँ देखो गलत हो गया, ये 6 का 6 ही लिखा रखे थे, -6 +2 -4 होना चाहिए था। कोई बात नहीं, चलता तो आपके लिए नहीं चलेगा, मेरे लिए चल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेशन में ध्यान से देखो, इस वाले पार्ट में पाई -x रखने पर ये माइनस, ये माइनस, प्लस, ये भी प्लस, ये भी प्लस। अगर मैं इस पार्ट को एक नया फंक्शन hx नाम दे दूं, तो ध्यान से देखो, hx में x की जगह पाई -x रखने पर वैल्यू क्या रह रही है, सेम। हम प्रॉपर्टी की मदद लेंगे किंग। इंटीग्रेशन को क्या नाम दे देता हूं मैं फाइनली, i। क्या नाम दे देता हूं, i। इंटीग्रेशन को मैं i नाम देता हूं, 0 से पाई पावर cos x इंटू hx अपॉन 1 + 5 पावर cos x, ये आ गया dx। x की जगह किंग लगाने के लिए a - x लिखा जाता है, तो हेयर x इज रिप्लेस्ड बाई पाई -x। पाई -x लिखने पर अच्छी चीज क्या हो गई पता है आपको, कि ये cos पाई -x माइनस cos x, ये आपका आ गया 1 + 5 की पावर -cos x। दिस टर्म इज hx, दिस टर्म इज dx, दिस टर्म इज dx। दोनों को ऐड कर लेते हैं। जैसे ही दोनों को ऐड करेंगे, 0 से पाई, hx कॉमन आ गया, और ये टर्म को आप ध्यान से देखो, इसको ऊपर नीचे 5 की पावर cos x से गुना करो तो 1/1 + 5 की पावर cos x, और ऊपर आ रहा है पहले पार्ट में 5 की पावर cos x अपॉन 1 + 5 की पावर cos x। ओके 1, ये दोनों का सम 1 आ गया, तो फाइनली ये 2i बराबर आ रहा है 0 से पाई। hx आपका फाइनली है 1 + cos²। इसको मैं अलग कर लेता हूं, cos x cos 3x, इसको अलग कर लेता हूं, और ये cos³ ये आ गया। इंटीग्रेशन थोड़ा सा ये लेंथी क्वेश्चन है, बाकी हार्ड नहीं है। कैसे अभी देखते हैं। एक चीज ध्यान दो, पाई -x रखने पर भी ये देखो सारे फंक्शन सेम है, तो यहां से प्रॉपर्टी क्वीन लगाई जा सकती है, और अपर लिमिट से कितना पीछे ले सकते हैं, 2। और ध्यान से देखो 2 से 2 कट गया। अब क्या किया जाएगा, छोटा सा काम करते हैं, यहां लिखता हूं मैं, i बराबर 0 से π/2, 1 का इंटीग्रेशन अलग, 0 से π/2 cos² का इंटीग्रेशन अलग। इस वाले को 2 से गुना 2 से भाग कर लेते हैं, तो 1/2, 0 से π/2, 2 से गुना करोगे ये cos 4x cos 2x। इस वाले को क्या करो, cos 3θ का फॉर्मूला सबको आता है, cos 3x होता है 3 cos x - 4 cos³x। तो इस वाले पार्ट को क्या करेंगे, 4 से डिवाइड, 4 से मल्टीप्लाई, और 4 cos³ को यहां से पुट कर देंगे, 3 cos cos 3x इंटू cos 3x पहले से ही है, ये आ गया। बहुत सिंपल, ज़्यादा हार्ड नहीं चल रहा है, सिंपल चल रहा है। जितना सोल्व हो उसके करते जाते हैं। i बराबर, ये वाला पार्ट है π/2, ये मैंने आपको याद कराया था कि 0 से π/2 में cos² sin² का एरिया होता है π/4। यहां आप π/2 -x रख के देखो, या इसका इंटीग्रेशन मन में ही सोच लो, बहुत सिंपल है। cos का साइन होगा, और sin 4x की जो वैल्यू होगी या sin 2x की जो वैल्यू होगी, π/2 पर भी 0 0, तो मैं सीधा लिख सकता हूं इस टर्म को 0। ध्यान से देखो, 3 cos x cos 3x, ये भी वही इंटीग्रेशन है। कैसे, 3 cos x इंटू cos 3x, cos x इंटू cos 3x,
ये भी इंटीग्रेशन वही वाला है जो ये वाला है, जिसकी वैल्यू कितनी है 0, तो मैं एक 0 डायरेक्ट लिख दूं यहां से। ये बचेगा कोस स्क्वायर, तो मैं एक बार ऐड कर लेता हूं 1/4 कोस स्क्वायर 3x। कुछ काम आसान हो गया, तो इतना तो करना ही पड़ेगा। ये आ गया π/3π/4, ये दोनों 0 है, लिखने की जरूरत नहीं। 2 से गुना 2 से भाग, इसको लिख सकते हो 1 + cos 6x। 0 से कितना π/2, 2 cos square x होता है, 1 + cos 2 थीटा, 1 + cos 6x। ध्यान से देखो, cos 6x का इंटीग्रेशन होगा sin 6x, और sin 6x π/2 पर भी 0, 3π और 0 पर भी 0। क्या बचेगा 1/8 × π/4। तो फाइनली ये आंसर आपका आ गया कितना, 3π/4 π/ कितना 16। ये देखो π/2 × 1/8, देखते कितना आ रहा है 16, 4 × 3 12, 12 और 1 13, 13π/16। तो क्वेश्चन में पूछा है दिस नंबर इज 13π/16, और दिया कितना है 13π/16 बराबर 13π/16 बराबर k/16, यानी k का वैल्यू आपका कितना है 13। k का वैल्यू आपका कितना है 13, आंसर है 13। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा बढ़िया था। ऑब्जर्वेशन ली जाए दोबारा से कि क्या इतने क्वेश्चन में करने लायक था। पहला क्वेश्चन सब कर सकते थे, थोड़ी तो मेहनत करनी पड़ेगी, इतना सीख के पेपर में नहीं जाएंगे तो क्या गाजीपुर में सेलेक्ट हो जाएंगे। दूसरा भी वैसा ही है, एवरेज। तीसरा आसान क्वेश्चन, ये भी आसान, ये सब कर सकते थे, ये सब कर सकते थे, ये सब, ये थोड़ा बढ़िया कह सकते हो, जिसने नहीं किया है वो बना नहीं सकता। ये सब कर सकते थे, ये सबसे हो सकता है देख के घबरा गए हो। तो पूरे 8 क्वेश्चन में से 4 क्वेश्चन तो बहुत सिंपल, 3 मॉडरेट, 1 ठीक ठाक, 1 बढ़िया। तो कुछ मैं कह रहा हूँ 4 से 5 क्वेश्चन आदमी थोड़ी सी प्रैक्टिस करके गया तो आराम से बना पाएगा। तो मिलेंगे ऐसे और कंटेंट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।